डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना। प्रधानमंत्री को ऑकलैंड से विदा करने स्वयं एयरपोर्ट पहुंचे न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीयों के योगदान को सराहा। कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में है दोस्ती, वैल्यू और कमिटमेंट। न्यूजीलैंड के पीएम ने की पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ। पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ की द्विपक्षीय बैठक। कई अहम समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। न्यूजीलैंड के नेता विपक्ष क्रिस हिप्किंस से भी हुई मुलाकात। ऑकलैंड में बिजनेस फोरम में उद्यमियों से की बात। दोनों देशों के साझा विकास के लिए रोड मैप बनाने पर दिया जोर। भारतीय नौसेना की ताकत में जुड़ा नया अध्याय। स्वदेशी स्टील्थ फ्रीगेट आईएनएस महेंद्रगिरी F-38 नौसेना के बेड़े में हुआ शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण कदम। पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन। समिति दी यूनिफॉर्म सिविल कोड वेस्ट बंगाल 2026 के विभिन्न प्रावधानों की समीक्षा कर राज्य सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट। वियतनाम में हुआ बड़ा हादसा। फू क्वाक द्वीप के पास डूबी पर्यटकों से भरी नाव। 15 लोगों के मरने की आशंका। नाव पर भारतीय पर्यटक भी थे सवार। और फीफा विश्व कप में आज होंगे 2 क्वार्टर फाइनल मुकाबले। इंग्लैंड के सामने होगी इतिहास रचने को तैयार नॉर्वे, तो वहीं विश्व कप में पिछले 11 मैचों से अपराजित अर्जेंटीना के सामने होगी स्विट्जरलैंड की चुनौती। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। पीएम ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा किया। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से पीएम को बेहद गर्मजोशी के साथ विदा किया गया। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन स्वयं हवाई अड्डे पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में जुटे हजारों भारतवंशियों को संबोधित किया। समारोह में न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन भी शामिल हुए और इस अवसर पर उमड़े जनसमूह का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भारत के विकास की अभूतपूर्व रफ्तार का जिक्र किया। साथियों, भारत आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। भारत मोबाइल डेटा कंजम्पशन में दुनिया के अग्रणी देशों में है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा व्हीट प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा व्हीट प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है।
आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर है। साथियों, इतना ही नहीं, आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। भारत बहुत जल्द दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बनने जा रहा है। सोलर एनर्जी कैपेसिटी में भी भारत दुनिया के बड़े देशों में शामिल हो चुका है। पीएम ने भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को अहम बताया। पीएम ने मुक्त व्यापार समझौते से खुलने वाले नए अवसरों को रेखांकित किया। वाका सिर्फ एक नाव का नाम नहीं है। वाका हमारी शेयर्ड जर्नी की प्रतीक है। और आज भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है। हवाएं हमारे साथ है। समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है। इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे। हम न्यूजीलैंड के साथ अपने जुड़ाव की चर्चा करते हुए पीएम ने 2.5-3 दशक पहले की अपनी यात्रा को याद किया। पीएम ने वो मफलर दिखाया जो उन्हें तब उपहार में मिला था। 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहां न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था। और उस समय मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 चीजें दी थी जो मैं वापस इंडिया लेकर के गया था। एक, ये मफलर। ये मफलर जो आप देख रहे हैं, ये 25-30 साल पहले मुझे न्यूजीलैंड के एक साथी ने दिया था। इतने साल में मैंने कई बार इसका उपयोग किया और आज भी इसे बहुत संभाल करके रखा है। जैसे आपके प्यार को संभाल के रखता हूं। वहीं न्यूजीलैंड के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की। उन्होंने पीएम मोदी को हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक बताया। He rose from humble beginnings to lead the world's largest democracy. He has helped lift hundreds of millions of people out of poverty, and he is one of the most important leaders of our time and a true friend to New Zealand. Prime Minister, can I say thank you for making this historic journey. Thank you for seeing what we have always known, that this community and this friendship is something truly extraordinary. So New Zealand, put your hands together, make some noise, raise the roof and give the warmest Kiwi welcome you've ever given to the Prime Minister of India, my friend, the great Narendra Modi. वहीं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में हुई प्रगति की चर्चा की। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी को भारत आकार देगा।
Time I go, I am struck all over again by the remarkable energy, the dynamism and the innovation of the Indian people. But I want to say it is the transformation that Prime Minister Modi has led that takes my breath away. India now has one of the largest middle classes in the world, with 445 million people and still growing. And with those higher incomes, families can enjoy better food, take holidays, send their children to study, and save for retirement. That is not a small thing. That is one of the greatest advances in human dignity the world has ever seen. And Prime Minister Modi, it has happened under your leadership. It hosted the G20 and it will soon be the world's third largest economy. The 21st century will be shaped by India, and New Zealand wants to help build that future with you. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें रक्षा क्षेत्र के समझौते से सैन्य सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा दिए जाने पर सहमति बनी। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। यह हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है। और इतने कम समय में पूरा न्यूजीलैंड एक साथ होकर के एफटीए को जमीन पे उतारना इतने कम, शायद ये दुनिया में पहली बार इतने कम समय में ये सफलता हुई होगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक संबंधों के उल्लेख से लेकर मुक्त व्यापार समझौते पर तीव्र गति दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का मजबूत आधार बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके न्यूजीलैंड समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन की मौजूदगी में दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन पर महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी की ओर ले जाने पर खुशी व्यक्त की। मुझे खुशी है आज हम अपने संबंधों का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने जा रहे हैं। यह माइलस्टोन हमें और अधिक ऊर्जा और अधिक विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। एक्सेलेंसी, लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है। मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरीटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं। I think we've made tremendous progress in a very short period of time on the trade agenda, but today's focus is about more than just the FTA. It's about where we go to next in this relationship and how we broaden that out. And I know we have very proud to announce that we will be forming a strategic partnership which will give the relationship more framework and breadth for us to continue to expand as we go forward from here. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से भारत न्यूजीलैंड की मजबूत साझेदारी पहले से और सशक्त हुई है। ये 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा है। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ऑकलैंड के ही गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूजीलैंड की समृद्ध विरासत और पारंपरिक माओरी पोहिरी के भाव से भव्य स्वागत किया गया। माओरी पोहिरी न्यूजीलैंड के मूल निवासियों माओरी समुदाय की एक पारंपरिक और औपचारिक स्वागत समारोह प्रक्रिया है। ब्यूरो इनपुट के साथ आर्येंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के नेता विपक्ष क्रिस हिपकिंस से मुलाकात की। ऑकलैंड में हुई इस बैठक में अहम मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में बिजनेस फोरम में हिस्सा लिया। उन्होंने दोनों देशों के साझा विकास के लिए एक रोड मैप बनाए जाने और उसे क्रियान्वित करने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, पॉलिसी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र है और ऐसे में भारत में निवेश के अवसर इंफ्रा निर्माण से लेकर स्पेस, शिक्षा और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में हैं। उन्होंने अगले 15 वर्षों में न्यूजीलैंड द्वारा भारत में $15 बिलियन के निवेश प्रतिबद्धता पर खुशी जाहिर की। इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है कि नए जोश और उत्साह के साथ काम करते हुए हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना बढ़ाएंगे। न्यूजीलैंड द्वारा अगले 15 वर्षों में भारत में $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट किया गया है। यह केवल निवेश का नहीं है, बल्कि भारत की विकास यात्रा में सहभागी बनने का भी कमिटमेंट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि ग्लोबल ग्रोथ का लॉन्च पैड है। उन्होंने न्यूजीलैंड की माओरी संस्कृति और भारत की परंपरा में प्रकृति के महत्व को साझा विरासत बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साझा मूल्यों पर आधारित समावेशी और सतत विकास का मॉडल तैयार कर सकते हैं। न्यूजीलैंड के पास हॉर्टिकल्चर, डेयरी साइंस और फॉरेस्ट्री में विशाल एक्सपर्टीज है। भारत के पास कंज्यूमर मार्केट, फूड पार्क्स और एग्रीटेक टैलेंट की ताकत है। हम मिलकर फार्म टू मार्केट, वैल्यू चेन्स और ग्लोबल एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। फिनटेक में आज भारत ग्लोबल लीडर है। आज दुनिया की 50% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स भारत में होती है। हम डिजिटल पेमेंट्स के साथ साथ ग्रीन बॉन्ड्स में भी आगे बढ़ सकते हैं। हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस स्टार्टअप्स है और अब तो एक यूनिकॉर्न भी बन गई है। दोनों देशों की कंपनियां भारत के स्पेस इकोसिस्टम के साथ मिलकर स्मॉल सैटेलाइट्स, रिमोट सेंसिंग और ओशन मॉनिटरिंग में काम कर सकते हैं। भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत 100 सिटीज में 8,000 से अधिक प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। हम मिलकर अर्बन मोबिलिटी, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है। कदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है। जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती। हम है नौसेना, हम है
पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आपको हेल्थ इंश्योरेंस पैसों की बर्बादी लगती है ना? कल जब आपको हॉस्पिटल का लाखों का बिल भरना पड़ेगा ना, तब होगी पैसों की असली बर्बादी। बात करते हैं। आज ही पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड दौरे पर विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों के बीच हुए अहम समझौतों और प्रमुख उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्व रुदेंद्र टंडन ने बताया कि भारत और न्यूजीलैंड ने आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण और रणनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और ये समझौते व्यापार, तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देंगे। In fact, we are signing an MOU where the conversation on counterterrorism, violent extremism, and transnational crime discussions will start and will lead to practical activities at some future date. In the defense field, a lot of work has already started since 2005 when Prime Minister Laksan visited India and a memorandum of understanding on defense cooperation was signed. In this visit, under the umbrella of that MOU, there will be a maritime cooperation arrangement that is being signed, which will provide a kind of framework within which there will be more intensive cooperation in the maritime domain. भारतीय नौसेना की ताकत में एक नया अध्याय जुड़ गया है। समुद्र की लहरों को चीरते हुए और दुश्मन के रडार को चकमा देने स्टील्थ में माहिर युद्धपोत INS महेंद्रगिरी F-38 समुद्र में राज करेगा और इस विध्वंसक फ्रीगेट को विशाखापट्टनम में विधिवत रूप से नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया और इसका निर्माण मुंबई स्थित मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है और इस अल्ट्रा मॉडर्न युद्धपोत का डिजाइन भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा स्वदेशी रूप से तैयार किया गया है और इस खास मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के आवश्यक कार्गो को लेकर चल रहे 18 मर्चेंट वेसल्स को सुरक्षित स्कॉट किया। वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद आपने देखा इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के आवश्यक कार्गो को लेकर चल रहे 18 मर्चेंट वेसल्स को सुरक्षित स्कॉट किया। यानी हमारी नेवी केवल एक फाइटिंग फोर्स नहीं है बल्कि भारत के इकोनॉमिक इंटरेस्ट की भी मजबूत संरक्षक बनकर हमारी यह इंडियन नेवी इमर्ज की है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के सम्मान को लेकर केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने इसे सही उच्चारण, शब्दों की शुद्धता और निर्धारित प्रोटोकॉल के पालन को सुनिश्चित करने की दिशा में पहल की है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रगान, जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान और प्रोटोकॉल को लेकर सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों को नए और सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसके तहत दोनों के गायन का क्रम, समय सीमा और सम्मान से जुड़े नियमों को स्पष्ट किया गया है। सरकार का कहना है कि ये राष्ट्रीय प्रतीक देश की एकता, गौरव और चेतना के प्रतीक हैं और जिनका सम्मान हर नागरिक और संस्था का दायित्व है। और वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद तरुण चुग ने कहा है कि विपक्ष के कुछ नेता दशकों से राष्ट्रगीत का विरोध करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत सर्वोपरि है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कुछ नेताओं के लिए राष्ट्रहित से बड़ा वोट बैंक है। सही उच्चारण, शुद्ध शब्दों और निर्धारित प्रोटोकॉल के साथ राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत का गायन सुनिश्चित करना ये हर नागरिक और हर संस्था की प्रथम जिम्मेवारी है। कुछ नेता, कुछ भ्रष्ट युवराज युवरानियों का टोला दशकों से राष्ट्रगीत का विरोध करता है। राष्ट्रगीत
सबसे बड़ा है, पर पता नहीं क्यों कुछ नेताओं के लिए राष्ट्रगीत से भी वोट बैंक बड़ा दिखता है। तुष्टीकरण उनके मन में चाहिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के उद्यान मार्ग स्थित जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा निर्मित ये आधुनिक 3 मंजिला मल्टीमीडिया एवं डिजिटल नॉलेज हब है। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि देश के विकास का पता लाइब्रेरी में आने वाले बच्चों से होता है और साथ ही कहा कि पुस्तकालय से मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है। यहाँ पर महान स्वतंत्रता सेनानी, चिंतक और अनेक भीम का एक कार्य को समाप्त करने वाले देश के महान नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से यहाँ पर एक पुस्तकालय की शुरुआत हो रही। देश की लाइब्रेरी में कितनी भीड़ है और युवा है या नहीं है, इस पर से हो सकता। केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज 1 दिवसीय दौरे पर हैदराबाद पहुंचे। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत हाईटेक सिटी में हाईसी GCCS और IT लीडर्स राउंड टेबल मीटिंग में भाग लेकर की। कार्यक्रम में उन्होंने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर प्रमुख, IT कंपनियों और उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ चर्चा की और इस चर्चा में हैदराबाद के बढ़ते IT इकोसिस्टम, GCCS के विस्तार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल नवाचार और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर विशेष जोर दिया गया। More than 100 electronics manufacturing companies have been promoted under the electronics manufacturing programs of the Government of India, where Telangana has been a big beneficiary. One CFC, which is Common Facility Center, where the startups can try out their prototypes, has been functioning very well here. In semiconductor, 36 institutions have been the beneficiaries of world's latest EDA tools, the semiconductor chip design tools. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद को 3 हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर दिए हैं जो शहर की तस्वीर बदल देंगे। पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से चेन्नई और हैदराबाद से बेंगलुरु तक के ये कॉरिडोर पूरे इलाके के लिए गेम चेंजर साबित होंगे और हैदराबाद हाई स्पीड का हब बन जाएगा। 3 high speed bullet train corridors to Hyderabad, to Telangana, which will totally change the landscape. If you see, from Pune to Hyderabad, from Hyderabad to Chennai, from Hyderabad to Bengaluru, this will become a major game changer for entire region, and Hyderabad will become the high-speed hub. This will totally change the landscape. It will bring huge amount of development. The economies of this entire region will become fully integrated. और इसी के साथ ही हमारा ये बुलेटिन यहीं खत्म होता है। आगे आप देख सकते हैं हमारा विशेष सांकेतिक समाचार। मुझे अनुमति दें। नमस्कार।